गुड मॉर्निंग बच्चों, विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 8 का जो 6.3 चैप्टर्स है, जो वर्ग और वर्गमूल है, वो पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाले थे? वर्ग निकाले थे। ठीक है, आज हम एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से करना है देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बुक्स में क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए बुक्स में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है, इसमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करना है। तो जैसे देखिए, पहला सवाल है 252। चलिए करते हैं। तो देखिए ये रहा 252। जब आप इसमें एक का भाग देंगे, सॉरी हमेशा किसका भाग देते हैं? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की, फिर 2 का देंगे 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, फिर 3 का देंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर एक वर्गमूल बन जाए। तो देखिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप किससे गुणा करेंगे? इससे गुणा करेंगे। तो वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या है बराबर 7। मतलब आपको किससे गुणा करना है? 7 से। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आपको किससे गुणा करना है? 7 से। जब आप इसको 7 से गुणा करेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ये 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। कितना हो जाएगा? 42। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर्स के अंदर वो सभी इसी प्रकार के होंगे। तो चलिए देखिए, इसी के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका पहला है। इसका सेकंड देखिए 180। तो जब 2 का भाग दिया तो ये हो गया 90। फिर आपने 2 का भाग दिया, ये 45। फिर 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या बराबर कितनी है? 5। मतलब आपको किससे गुणा करना है? 5 से। तो 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो मतलब आपको किससे गुणा करना है? 5 से। जब आप इसको 5 से गुणा कर लेंगे तो ये 900 हो जाएगा, और जब इसके फैक्टर करेंगे ये, तो देखिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30। कितना आ जाएगा? 30। मतलब जब आप इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 900, और 900 का अंडर रूट कितना होगा? 30। तो मतलब वह छोटी संख्या क्या है? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको दे रखा है 1008। क्या दे रखा है? 1008। देखिए 2 का भाग दीजिए 5 0, फिर 2 का भाग दीजिए 2 5 2, फिर 2 का भाग देंगे 1 2 6, फिर 2 का भाग दिया, ये आ जाएगा 63। फिर आपने 3 का भाग दिया, ये आ गया 21। फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 में 7 का भाग दिया 1। आ गया बच्चों? आ गया ना? अब इसी तरीके से ध्यान से देखिए, आ गया। अब इस वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या है बराबर 7। क्यों? देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वो छोटी संख्या क्या है? 7। तो आप कैसे करेंगे? 1008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 6 सत्ते 42। कितना आएगा बच्चों? 6 सत्ते 42। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने 2 बार लिखा है, लेकिन ऊपर कितनी बार है? 4 बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे 2 गुणा 2, तो मतलब ये क्वेश्चंस जो है वो किससे गुणा होगा? 2 से। जब तो हम सोच रहे हैं कि ये आंसर गलत कितना है, ये आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा बच्चों? 84। ठीक है,
देखो 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 2028। चलिए इसका निकालते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौका। फिर 2 का भाग देंगे 2 पंजे 10, इसमें भाग नहीं जाता 0, 2 सत्ते। ठीक है, अब इसमें 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 नाम 27। फिर किसका देंगे, अब इसमें जाएगा बेटा 13 का। किसका जाएगा, 13 का। जब 13 का भाग दिया 13 बार तो ये हो गया 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो वह छोटी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या है बराबर 3। देखिए इसका देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। तो वह छोटी संख्या क्या है, 3। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो जब आप इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, तो 3 3 2 3 6, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। तो कितना आ जाएगा बेटा 78। इसी तरीके से इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1458। कितना है 14। जब आप इसका भाग देंगे 7 बार, 2 बार और 9 बार। ठीक है, अब 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 का दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 का दीजिए 27। फिर 3 का दीजिए 9। फिर 3 का 3 3। ये आ गया बच्चों। अब देखिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1458 बराबर 2 गुणा 2, सॉरी ध्यान से, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बनता। वह छोटी संख्या, तो आपको लिखना पड़ेगा वह छोटी संख्या है बराबर कितनी, 2। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 2 के जोड़े बनाने। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9, 9 3 27, 27 दूना 54। कितना हो गया 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 768। कितना है 702। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी। फिर 2 का 2 नाम 18, 2 छिक्की 12। फिर 2 का 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 चौक। फिर 2 का देंगे 12। फिर 2 का देंगे 6। फिर 2 का देंगे 3। फिर 3 का देंगे। तो देखिए आपको 768 के टुकड़े क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बार लिख दिएगा, नहीं 2 बार और लिख देते हैं। फिर गुणा करके 3। देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बन रहा। तो आपको लिखना है वह छोटी संख्या है बराबर कितनी, 3। कितनी है 3। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये कितनी बार है 8 बार। और आपने कितनी बार लिख दिया है 6 बार। फिर 1 बार 3 और ये गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो देखिए 2 2 के पेयर बना लेते हैं।
और जब आपने पेयर बनाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो देखिए क्या आएगा आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48, कितना आएगा बच्चों 48। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पहले बुक में बताता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ये जस्ट दूसरा है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात कीजिए की गई संख्या का वर्गमूल भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब आपको भाग देना है। भाग देने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ विद प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक संख्या है वो क्या आएगी, ज़्यादा। आपको उसी संख्या को क्या करना है, हटाना है, और हटाने के पश्चात वह संख्या क्या आ जाएगी, आपके पास आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 252। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। तो ये हो गया 252। अब 252 में जब आपने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 3 एकम, 3 का भाग दिया 7। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टुकड़े करने हैं 252 के। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो वह छोटी संख्या है, वह छोटी संख्या है बराबर कितनी, 7, जिसको आपको हटाना पड़ेगा। तो फिर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 2 और इसमें से 3, तो 2 गुणा 3, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं मार्कर देख लेता हूँ। चलिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 9 5 2। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 9 और 2 और 5। देखिए 5 है तो 5 से भाग देते हैं। उससे पहले देखते हैं तो इनको जोड़ते हैं। देखो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 नाम 27, 2 बचे, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर इसमें किसका जाएगा, 5 का। 5 6 का 30, 5 25, फिर 5 का दीजिए, 5 एकम 13, फिर किसका भाग देंगे, 13 का। कितना आया, 1। तो आपको फैक्टर करने हैं 2 9 2 5, तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो वह छोटी संख्या है बराबर 13। ठीक है, तो आपके पास टुकड़े करने पर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो आपके पास 3 गुणा कितने आ जाएंगे, 5, तो कितना आ जाएगा आंसर, 15। कितना आ जाएगा बच्चों, 15। अब इसी तरीके से क्वेश्चन है थर्ड, जो है 3 9 6। जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 का 33, फिर 3 का 11, फिर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको टुकड़े करने हैं 3 9 6 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो आपको लिखना है वह छोटी संख्या है,
वह छोटी संख्या है बराबर 11। मतलब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो इसका आंसर हो गया। तो आपको आंसर निकालना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3। कितना आंसर आया? 6। कितना आया बच्चों? 6। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो अभी करते हैं अपन। चलिए बच्चों इसके बाकी के 3 क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अब आपको भाग देना है। भाग देने का मतलब है आपको जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, अब आपको उसको क्या करना है? हटाना है। बस आपको ये करना है और ये करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2800। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1400, फिर 2 का भाग देंगे तो 700, फिर 2 का भाग देंगे तो 350, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 15। अब इसको करिए 7 और 1 8 और ये 13, तो इसमें 5 का दीजिए 5 15 पचम 25, फिर 5 का 5 7 35, तो 1। ठीक है, तो ऐसे 2800 के फैक्टर कर लेते हैं अपन। 2 गुणा 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना। तो वह छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या है बराबर कितनी? 7। तो इसके आंसर कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, तो 2 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना आया? 20। कितना आया? 20। अब इसी तरीके से एक और निकालते हैं अपन क्वेश्चन 1620। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। 2 का भाग दिया 2 8 16, 2 एकम 2 0, फिर 2 का भाग दिया 2 चौक 8 0, 2 पंजे 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर आपने 3 का दिया तो देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5, फिर 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 1620। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं। तो आपको लिखना पड़ेगा वह छोटी संख्या है बराबर 5। क्योंकि आपने 5 क्यों है? क्योंकि आप इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो गया, तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। कितना आ गया? 18। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वह छोटी संख्या क्यों है? जिसका भाग दिया जाएगा वो कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि इसमें 5 का क्या जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन।